जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? सर क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर जितना मैं इसके बारे में बात करूं उतना ही एक्सप्लेन करना बड़ी मुश्किल है इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन मेरा कोशिश ये रहेगा बच्चे कि जितना सिंपल तरीके से होगा उतना सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है। अटेंशन। सर क्या है जरा बच्चे को तो बता दो। सर ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा सर समझ में आ गए। 11th क्लास में ना ड्राइंग्स करते थे एज ए पर्सनल यूज के लिए। अच्छा अब ये पार्टनरशिप करेगा। बिल्कुल इमुन्ना, पार्टनरशिप फर्म से ड्राइंग्स करेगा, ठीक है। तो सब जब फर्म से ड्राइंग्स करेगा तब पर्सनल यूज के लिए करेगा। बिल्कुल। तो सर फर्म से जब निकालेगा, विड्रॉल करेगा, तो फर्म को तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली 100% राइट है सर। लवली। अच्छा तो फर्म के लिए वो इनकम हो गया क्योंकि इंटरेस्ट लेगा पार्टनर से। अब पार्टनर के लिए क्या हो गया? एक्सपेंसेज हो गया। ड्राइंग्स जो होता है ये दो तरीके से हम विड्रॉल करते हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। चलते हैं उस पर बात करते हैं। ये दोनों में डिफरेंसेस भी हम बता चुके हैं, लेकिन सर बच्चे को लेट नहीं करना है। अच्छा सर आप ऐसे सुनते हो ना कि पार्टनर्स या तो मंथली ड्राइंग्स 12 महीने तक कर सकता है। बिल्कुल सर। या 9 मंथ तक कर सकता है, या तो 6 मंथ तक कर सकता है। बिल्कुल। आपको वही फार्मूला है 12 मंथ, 6 मंथ और 9 मंथ का हम यहाँ पर आपको फार्मूला रखें। ये 3 है। सिर्फ अभी हम केस में बात कर रहे हैं। अगर कोई पार्टनर्स प्रत्येक मंथ के फिक्स अमाउंट, प्रत्येक मंथ में फिक्स अमाउंट और फिक्स इंटरवल डेट पर अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है फिक्स इंटरवल पर, ऐसे केसेज में क्या बच्चे को स्टेप लेना पड़ेगा कि आंसर वो बता दीजिए, और सिंपल से बता दीजिएगा क्योंकि वीडियो तो बहुत सारे हैं, लेकिन बच्चे किस चीज़ को देखेगा, कौन इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। हाँ बिल्कुल। देख बेटा 3 स्टेप तू याद रख। बिल्कुल बहुत जास्तिक नहीं बोल रहा हूँ। किसी भी 12 महीने का मंथली जो भी होगा उस पर 3 बातें ध्यान रखना है। चाहे 12 महीने के लिए निकाल, चाहे 6 महीने के लिए निकाल, या 9 मंथ के लिए निकाल। बेटा अगर तुम, पहला है कि आप एनुअल ड्राइंग्स बना लो, पूरे साल का ड्राइंग्स बना लो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बेटा 1000 करके हम 12 महीने तक निकाले तो कितना निकाल लिए? 12,000। इसको बोलते हैं बेटा एनुअल ड्राइंग। अच्छा एनुअल ड्राइंग एवरेज पीरियड कैसे निकालेगा? स्टेप नंबर 2 एनुअल ड्राइंग हम निकाल लिए सर। एवरेज पीरियड निकालने के लिए मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लो। क्या बोले सर? फिर से बच्चे को एक बार बोल दीजिए। पहले बेटा स्टेप 1 लो, एनुअल ड्राइंग्स बना लो। ठीक है सर, बना लिए। स्टेप 2 में रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, ये दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो तो बेटा एवरेज निकल जाएगा। क्लियर है? कैंसर समझ में आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको किसी का भी इंटरेस्ट ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला है तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, बस हो गया। सबसे पहले देखो एनुअल ड्राइंग्स बना लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके क्वेश्चन में गिवन डेट होगा 10% है तो 10 डिवाइडेड बाय 100। एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। सर यही चीजें आपको सीखना है कि कैसे एवरेज पीरियड निकाला जाता है। तो पहले हम 12 मंथ तक अगर पार्टनर ड्राइंग्स करेगा फिक्स अमाउंट फिक्स डेट में, तो उसका क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेगा बच्चे, वो सर बता दीजिए। क्लियर है? मुन्ना देखो मैंने बेटा लिखा कि ड्राइंग्स ऑफ 12 मंथ, 12 मंथ तक मैंने ड्राइंग्स किया। बिगिनिंग में किया, मिडिल में किया और एंड में किया। प्रत्येक में ये देखो 12 मंथ वाले में, तो सर आपने प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग्स किए हैं तो 12 मंथ तक किए हैं। बिल्कुल ये सियानो। हाँ सर, इसके लिए फॉर्मूला बच्चे क्या बताना है? सर मुझे बताओ, अगर बिगिनिंग में किया है तो हम अप्रैल को भी लेंगे। बिल्कुल। तो अप्रैल को ले लो, अप्रैल के बिगिनिंग में किए हैं तो चलो हमारा फिनेंशियल अकाउंटिंग ईयर ये है, तो अप्रैल के बिगिनिंग में किए हैं, मई के बिगिनिंग में किए, जून में किए, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च आपका क्लोजिंग डेट है, अप्रैल आपका बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है। हाँ सर, कैंसर जरा बच्चे को बता दीजिए क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा मुन्ना, आपने पूरे 12 मंथ ले लो क्योंकि बिगिनिंग पकड़ना है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मार्च के हम बिगिनिंग की प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में निकालना है, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, तो मुझे बताओ अभी मेरा मार्च ईयर एंडिंग है, तो मार्च ईयर एंडिंग है तो हम 1 मार्च ही लिए हुए हैं, तो मुझे भैया एक मंथ तो अभी भी बचा हुआ है। देखिए मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, अ मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मतलब सर बिगिनिंग वाले में आपको पकड़ना है पूरे 12 महीने और अभी भी मार्च का एक मंथ बाकी है। तो देखिए 12 + 1 कितना हो गया सर, 2 से एवरेज निकालना। देखिए यहाँ पर मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अ मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग, 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज निकल गया। तो देखिए 12 + 1 कीजिएगा तो कितना हो गया बेटा, 13 डिवाइडेड बाई क्या 2, कितना हो गया सर 6.5 डिवाइडेड बाई 12। देखिए वाह गुड सर। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का फॉर्मूला होता है एनुअल ड्राइंग ROI, रेट ऑफ, देखो यही बात आपको याद रखना है बेटा, ROI डिवाइडेड बाई 100, एवरेज पीरियड 6.5 डिवाइडेड बाई 12। कैंसर आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गया कि बिगिनिंग में पकड़ना है, अप्रैल से लेकर ईयर एंडिंग आपने मार्च लिखा सर। अच्छा मुझे बताओ मार्च के बिगिनिंग में किए हैं तो पूरा मार्च अभी तो क्लोजिंग डेट तक तो बाकी है, तो देखो मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट, तो इसलिए मार्च को पूरा लेंगे। तो मुझे बताइए 12 + कितना हो गया 1, कितना हो गया 13 को 2 से डिवाइड कीजिए 6.5। क्लियर है सर। अगर यही बात हम मिडिल मंथ में करेंगे तब क्या होगा बच्चे? बिल्कुल सर। मुझे बेटा बताओ अगर कोई पार्टनर मिडिल मंथ में ड्राइंग्स करता है तो क्या होगा? एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ फिर एनुअल ड्राइंग्स लगाना है, ROI डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर ये बता दीजिए। अच्छा बेटा कोई अप्रैल को मिड में किया है, मई को मिड में किया, जून में किया मिड में, 15 को, ठीक है, मिड करने का मीन्स 15 मिडिल मंथ में निकालते चला गया। तो सर मुझे बताओ कैंसर मैं बता दूं सर 11 महीने हाफ अभी भी बाकी है, तो मतलब आप लिखे 5, 11.5। बिल्कुल। मुझे बताओ अभी भी हमारा इसमें मार्च के हम मिड में कर रहे हैं तो अभी भी हमारा लास्ट, देखिए मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स कितना बाकी है, तो सर हाफ मंथ बाकी है। तो हाफ मंथ को हम कितना लिख सकते हैं 0.5 डिवाइडेड बाई क्या 2, इसका मीन्स हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है सर 11.5 0.5 ऐसे ही 12 हो गया। अभी 12 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाई 12। कैंसर सिर्फ एवरेज बताना है बच्चे को, बाकी तो बच्चे जानता है। तो देखो मिडिल में करोगे तो एनुअल ड्राइंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 डिवाइडेड बाई 12। क्लियर है। अगर एट द एंड ऑफ ईच मंथ एनुअल ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगा? एनुअल ड्राइंग्स ROI डिवाइडेड बाय 100, 5.5 डिवाइडेड बाय 12। सर बच्चे को जरा बता दीजिए बेटा, बिगिनिंग बोलेगा तो ले लेना, बिगिनिंग में पकड़ लो, बिगिनिंग में पकड़ लो, एंड में छोड़ दो। वाह गुड गुड एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो सर अगर हम एनुअल ड्राइंग्स की बात करें एंड में 12 महीने तक, तो बच्चे क्या करेगा मुझे बताओ बेटा। अगर कोई एंड में किया है तो अप्रैल के एंड में कर लिया, तो मुझे बताओ अप्रैल के एंड में किया तो मुझे बताओ अब कितना मंथ है सर 11। क्लियर है। तो मुझे बताओ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। मार्च हमारा क्या है क्लोजिंग डेट है। तो मुझे बताओ मार्च क्लोजिंग डेट है और मार्च में हम निकाले हैं ईयर एंडिंग है, तो मार्च की डेट पर कोई हमारा ब्याज नहीं लगेगा। इसका मीन्स है कि 11.0। तो मुझे बताओ यहाँ पर 11 महीने का ही कैलकुलेशन होगा। बिल्कुल सर मार्च वाले डेट में हमारा ईयर एंडिंग आ जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा 11 महीना, तो 11 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया 5.5 डिवाइडेड बाई 12। कैंसर मान लिए कि आपने एक फिनेंशियल अकाउंटिंग ईयर रखा बच्चा की तरह, अब उसको बता दिया कि देखो बेटा ईयर एंडिंग में छोड़ देना और बिगिनिंग में पकड़ लेना। तो सर यहाँ पर एंड में हम कर रहे हैं, तो मार्च हमारा क्लोजिंग डेट है,
मार्च में हमारा 0 हो गया, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्लियर है सर? ये बात तो बच्चे को समझ में आ गया। लेकिन अगर ये 6 महीने पर करेगा तब क्या होगा? देखो, एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, फिर एनुअल ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 3.5। सर अगर 6 महीने वाला होगा तो क्या करेंगे मुझे बताओ बेटा। अप्रैल के बिगनिंग में किए हैं तो हम ले लेंगे, देखो मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो देखो बेटा हम ले लिए तो कितना हो गया? 6। ठीक, 6 है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मुझे बताइए एक मंथ अभी भी बचा हुआ है, बिल्कुल। तो 6 डिवाइडेड बाय क्या? देखो बिगनिंग में पकड़ो, बिगनिंग में एक को ऐड करो और एंड में माइनस हटा दो, बिल्कुल। तो मुझे बताओ 6.1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? तो सर 7 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 3.5 डिवाइडेड बाई 12। क्लियर है सर? मान लीजिए ये भी सही हो गया। अच्छा सर यही एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ करेगा तो क्या होगा? सर एनुअल ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 3.5। तो देखो कैसे निकालते हैं। सर मुझे बताओ अप्रैल के मिड में निकाले हैं, बिल्कुल मिडिल मंथ बोलता है। तो अभी भी मुझे बताओ यहाँ पर कितना है? 5 मंथ हाफ बचा हुआ है, 5.5। बिल्कुल सर। मुझे बताओ फिर कहता है कि सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में अभी कितना बचा हुआ है? हाफ मंथ। तो कितना लिखेंगे बेटा? 0.5 डिवाइडेड बाई क्या? 2। कितना हो गया भाई? 6 हो गया। 6 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 3 डिवाइडेड बाई 12। मान लिया सर। एक्सीलेंट, लवली, खूब भालो होच्छे सर। चलिए मुन्ना एंड में छोड़ो, एंड में छोड़ दो। तो मुझे बताओ छोड़ने की बात कर रहा है तो सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो मुझे बताइए 5 मंथ हो गया, यस या नो? और लास्ट में बचा हुआ क्या है सर? लास्ट वाले में तो लगेगा नहीं, ईयर एंडिंग में है। तो सर 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 2.5। वाह, गुड, एक्सीलेंट, लवली सर, खूब भालो होच्छे। चलिए यहाँ तक मिडिल वाला भी, 6 महीने वाला भी हो गया, 12 महीने का हो गया। अब आते हैं सर अगर हम एट द बिगिनिंग ऑफ 9 मंथ तक ड्राइंग्स करेंगे तब क्या होगा? कैंसर देखिए बहुत ही सिंपल है बेटा। आप फिनेंशियल अकाउंटिंग ईयर लिख लो, वैसे कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको जिस तरीके से आता है। अगर आपको करना है n+1 तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 12 मंथ है तो हम लिखेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2। कितना हो गया? 12 डिवाइडेड बाई 1। ऐसे भी करके हम क्या लिखे थे? इसको 13 कीजिएगा तो 6.5। आपको जिस तरीके से आता है उस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है कैंसर? यहाँ बता दीजिए बच्चों को। अब बेटा ड्राइंग्स ऑफ 9 मंथ तक किए बिगनिंग में, एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तो मुझे बताओ अप्रैल के आप बिगनिंग में कर लिए हैं, तो मुझे बताओ बेटा अगर अप्रैल के बिगनिंग में किए हो तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 9 मंथ तो हम पकड़ेंगे ही, यस या नो? अभी भी हमारा दिसंबर बचा हुआ है। तो देखो रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, तो देखो मंथ रिमेनिंग तो 1। कितना हो गया बेटा? 2 डिवाइडेड बाय क्या? 10 डिवाइडेड बाय क्या? 2। तो कितना हो गया? 5। अगर बच्चे ऐसे भी करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं n+1 डिवाइडेड बाई 2। वाह, गुड सर, ऐसे भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो। हाँ सर ऐसे भी आ जाएगा, बिल्कुल सभी में ऐसे भी आ जाएगा सर। यही इजी लग रहा है, आप डेट पर कैलकुलेशन कर लो। मुझे बताइएगा बेटा आगे, देखो बेटा आगे क्या है ऐसे देखो। सर एट द बिगनिंग वाला हो गया एनुअल ड्राइंग्स इनटू रेट एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। सर अगर मिडिल में करेगा तब क्या होगा? सर ये भी सिंपल है, अगर बच्चे करता है तो मुझे बताओ बेटा। अगर डायरेक्ट हम मिडिल की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं? सर बता दीजिए बच्चे को। सर 8.5 अभी भी बचा हुआ है, 0.5 तो कितना हो गया? 2 से डिवाइड करो तो 9.5 तो कितना हो गया? 4.5। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। अगर बच्चा ऐसे नहीं करना है तो आप डायरेक्ट n-2 करते हैं। वाह, n को 2 से डिवाइड कीजिए 9 को, तो कितना हो गया? 4.5। ऐसे भी आप बना सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा ही करें, लेकिन आपको बेटा समझना है मुन्ना, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं बेटा। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मुन्ना जब एंड बोलेगा तो छोड़ेगा, आप बिगनिंग में पकड़ेगा। तो मुझे बताओ बेटा यहाँ पर फॉर्मूला ऐसे भी तो कैंसर लगा सकते हैं ना, n-1 9-1 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 डिवाइडेड बाई 2। हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 12। तो देखो एनुअल एट द एंड ऑफ ईच मंथ का फॉर्मूला है IOD का, एनुअल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100, 4 डिवाइडेड बाई 12। अच्छा कैंसर, अगर मान लो इसको बच्चा अगर
इस डेट से निकालेगा तब होगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुन्ना। मुझे बताइएगा अप्रैल के एंड में, तो अप्रैल हमारा स्टार्टिंग है मुन्ना, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। और ये बताओ हमारा ईयर एंडिंग क्या है मुन्ना? यहाँ पर हमारा दिसंबर ईयर एंडिंग है, मतलब हम 9 मंथ की ही बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ अगर ईयर एंडिंग में बोलेगा तो हम क्या करेंगे सर? 8 को लेंगे, ठीक है, के लिए 8 मंथ इधर। और दिसंबर को लास्ट में किया है मुन्ना, तो 0 डिवाइडेड बाई क्या? 2, कितना हो गया? 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। या आप ऐसे कर सकते हो n-1 डिवाइडेड बाई 2, क्या 8 माइनस क्या 1, सॉरी 9 माइनस 1 कितना हो गया? 2, तो कितना हो गया? 8 डिवाइडेड बाई क्या? 2, 4। अच्छा सर, ऐसे भी बच्चे कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, आपको मैं 3 मंत्र बता देता हूँ, याद कर लो। एनुअल ड्राइंग्स बना लो, एवरेज पीरियड निकालो। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, अ मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग, 2 से डिवाइड करो अपॉन, आपका एवरेज पीरियड निकल जाएगा। तीसरा आप हमेशा याद रखिए, थर्ड स्टेप, कि किसी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो 6 महीने पर हो, 12 महीने पर हो, 9 मंथ पर हो, मतलब एनुअली हो, हाफ ईयरली हो और 9 मंथ हो, उसके लिए फार्मूला एक ही है सर, इंटरेस्ट ऑन एनुअल ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। प्रत्येक में एवरेज पीरियड हम निकाल लिए हैं। थैंक यू वेरी मच। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपको हम मिलते रहेंगे। चलते